एक बार एक कंपनी अपने बूढ़े कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लाना चाहती थी, जिससे कि जो भी पहले जो कर्मचारी इस कंपनी में कार्य कर चुके हैं तो उनका बुढ़ापा अच्छे से कट सके। तो इसके लिए ज़रूरी ये था कि उस कंपनी में जो अभी वर्तमान में जितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे उनका इसके करारनामे पर हस्ताक्षर होना जरूरी था। तो जितने भी कर्मचारी थे सब ने दस्तखत कर दिया, लेकिन एक कर्मचारी ने दस्तखत नहीं किया। जब उससे ऊपर ओहदे के जो उसके बॉस थे उन्होंने जब देखा कि इसने दस्तखत नहीं किया तो उसको मनाने की कोशिश की गई, बहुत मनाया गया, वो नहीं माना। उसके साथियों ने मनाया, नहीं माना। जो कुछ बुजुर्ग कर्मचारी थे जिनको इस पेंशन योजना का लाभ मिलने वाला था उन लोगों ने मनाने की कोशिश करी, नहीं माना। और ये पूरी की पूरी पेंशन योजना सिर्फ और सिर्फ उस एक व्यक्ति के हस्ताक्षर के कारण रुकी हुई थी। एक दिन उस कंपनी के मैनेजर ने उस कर्मचारी को अपने पास बुलाया ऑफिस में और उससे कहा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि तुम इस योजना पर दस्तखत कर दो और दूसरा ऑप्शन कि तुम कंपनी से बाहर हो जाओ, तुम्हें कार्य से छुट्टी दे दी जाएगी। उसके बाद वह कर्मचारी तुरंत ही दस्तखत कर दिया। दस्तखत करने के बाद जब वो कर्मचारी जाने लगा तो मैनेजर ने उससे बुलाया, रुको, यह बताओ कि तुमने इससे पहले दस्तखत क्यों नहीं करी। तो उस कर्मचारी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, थोड़ा सा हंसी वाला जवाब है। उसने जवाब दिया कि किसी ने इससे पहले मुझे इस तरीके से समझाया ही नहीं। तो आपने समझा इस कहानी का मतलब? कहानी का मतलब यह है कि कुछ लोग लात के देवता होते हैं जो बात से नहीं मानते। तो जो लात के देवता हैं उनको मनाने के लिए लात की ही आवश्यकता होती है। बात उन्हीं लोगों पर असर करता है जिनके ऊपर वास्तव में बात असर करता हो। जब घी निकालना जरूरी हो और घी सीधी उंगली से न निकलती हो तो उंगली को टेढ़ी करनी ही पड़ती है। लेकिन बस ध्यान इस बात का रखें कि उंगली इतनी न टेढ़ी हो जाए कि उंगली टूट जाए। बस इस बात का ध्यान रखें। और अंतिम बात तो मैं यही कहूँगा जो मैं पहले कह चुका हूँ कि कुछ ऐसे लात के देवता होते हैं जो बात से नहीं मानते। तो अगर उन्हें बात मनाने के लिए लात की आवश्यकता होती है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बशर्ते आप ध्यान रखें कि आपकी लात ना टूटे।